हेलो ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो से कई लोगों के दिल टूटने वाले हैं क्योंकि आप लोगों के सबसे फेवरेट पेनी स्टॉक्स के बारे में आज मैं ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे सुन के आपको ऐसा लगेगा कि काश मैंने इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया होता। मैं आज आपको 5 ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूँ, अगर ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हुए तो आपका पोर्टफोलियो दीमक की तरह वो स्टॉक्स चट कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जितना जल्दी हो सके अगर आपके पोर्टफोलियो में ये 5 स्टॉक्स है तो उससे जल्दी से जल्दी निकल जाना, वरना आपको इतना भारी लॉस होगा जिसकी आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है अपना रिलायंस कम्युनिकेशन। रिलायंस कम्युनिकेशन हम सबको पता है कि किसकी कंपनी है, मिस्टर अनिल अंबानी जी की एक ये कंपनी है। कि अगर फंडामेंटल्स को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो फंडामेंटल्स के नाम पे मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। ना पी रेशियो है, ना आरओसी रेशियो है, ना आरओई रेशियो है। सेल्स आप देख सकते हो पिछले 5 साल की माइनस में चल रही है। डेट 47,000 करोड़। यू कैन इमेजिन 47,000 करोड़। और वो सब छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, प्रमोटर्स होल्डिंग जस्ट 1.85। प्रमोटर्स होल्डिंग ही 1.85 है। तो सोचो, मैं आपको अभी पूरी लिस्ट दिखाऊंगा कि किसके पास कितना रेशियो है। आपको देख के हैरानी होगी, पब्लिक के पास 92% से भी ज़्यादा स्टेक है इस कंपनी के। अब क्या खेल हो रहा है इस स्टॉक में आप अच्छे से समझ सकते हो। पंप एंड डंप की सिचुएशन पूरी की पूरी ये स्टॉक में बन रही है। प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस, जस्ट लुक एट द नेट प्रॉफिट, इट्स -7,000 करोड़, -7,000 करोड़। इससे पहले था 14,000 करोड़। ऐसी कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है कि अच्छी अच्छी ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करो ना, वो आपको ईयरली 15% का रिटर्न तो ऐसे दे देगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, निफ्टी 50 की कोई भी कंपनी आप ले सकते हो। देखो अब इन्वेस्टर का देखो, इन्वेस्टर्स में देखो, प्रमोटर्स के पास तो पहले से भी कोई कुछ भी होल्डिंग नहीं है। एफआई और डीआईएस के पास भी ना बराबर होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास 89 से बढ़ती बढ़ती 92% की होल्डिंग है। तो इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना छोड़ो और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। दूसरी इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी नहीं तो सबसे फेवरेट कंपनी है ऊर्जा ग्लोबल। ऊर्जा ग्लोबल के फंडामेंटल्स आप देखो ज़रा। मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 1000 करोड़ का है, पर देखने की बात यह है कि पी रेशियो आप देख रहे हो 560 और उसके सामने इंडस्ट्री रेशियो देख रहे हो, इंडस्ट्री पी 68। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अभी बहुत ही ज़्यादा महंगी है। शेयर का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 21 है और अभी भी ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा महंगी और अपने बुक वैल्यू है उससे कितने परसेंट ऊपर ट्रेड कर रही है। आप एकदम अच्छे से इसे यहाँ पे देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखोगे इस कंपनी का तो इट्स नथिंग, 0.87, 0.01, 1 करोड़, 77 लाख, 1.53 करोड़, 2 करोड़, कुछ भी नहीं है। ना सेल्स है, ना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो फिर क्यों इन्वेस्ट करना है ऐसे स्टॉक्स में। इन्वेस्टर्स का देखो, इन्वेस्टर्स में देखो, आप एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, किसी भी पेनी स्टॉक में अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है ना तो करो इन्वेस्ट। मैं बोलता हूँ करो इन्वेस्ट। पर जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग ही 10% 20% है और सारा का सारा माल पब्लिक के पास पड़ा है, तो अब हमें इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। हमें तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब पब्लिक होल्डिंग 20% से कम हो। तीसरी सबसे फेवरेट कंपनी वो है ब्राइटकॉम ग्रुप। अभी ब्राइटकॉम ग्रुप का तो हम सभी को पता है कि सेबी ने तो इस पे ये नोटिस जारी कर दिया है कि ये पूरा का पूरा ग्रुप डिलिस्ट हो जाएगा अपने मार्केट से, क्योंकि फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस इस कंपनीज में बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और क्यों ना हो, रिटेल इन्वेस्टर्स पेनी स्टॉक्स देख के पागल हो जाते हैं। पहली चीज़ तो हमें पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इतनी सारी अच्छी अच्छी कंपनीज है अपने मार्केट में, उसमें इन्वेस्ट करो, उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न हो ही जाएगा। एक दिन में करोड़पति बनने मत जाओ, एक दिन में अगर करोड़पति बनने जाओगे तो जो है वो भी चला जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर की सबसे फेवरेट जो कंपनी है वो है जेपी पावर। जेपी पावर ने इस साल अच्छा प्रॉफिट किया है, मैं मानता हूँ अच्छा प्रॉफिट किया और स्टॉक ने अच्छे खासे थोड़े से रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे भी दिए। पर लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर
कभी भी मत लेना। अगर रखा है पोर्टफोलियो में तो निकाल देना, प्रॉफिट में है तो निकाल ही दो, मैं बोलता हूँ, क्योंकि कंपनी पे दैट भी 4000 करोड़ का है, प्रोमोटर्स होल्डिंग 24% है, प्रोमोटर होल्डिंग 24% है। DIS ने अपना माल बेचा है, FIS ने थोड़ी बाइंग भले की है, पर पब्लिक के पास जो भी होल्डिंग्स है वो 51% की है। और ऐसे सारे स्टॉक्स में पंप और डंप बहुत ही ज़्यादा होता है। ऑपरेटर्स आपको ललचाने के लिए उसका स्टॉक प्राइस बढ़ा देंगे और लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मारते जाएंगे अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए, और इस सारी चीज़ों से हमें बचना है। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कम कर दो। मैं तो बोलता हूँ पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना छोड़ ही दो। इंडिया में बहुत ही सारी अच्छी अच्छी कंपनीज है तो और अच्छा खासा रिटर्न उसमें से ही जनरेट कर सकते हो। पेनी स्टॉक्स के चक्कर में मत पड़ो। ऑपरेटर्स बहुत ही ज़्यादा खेल खेलते हैं इन सारे स्टॉक्स में, सो इन सारे स्टॉक्स से हमें बचना है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी बताओ कि इन सारे स्टॉक्स को अवॉइड करें। और मार्केट के डेली अपडेट्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं रोज़ मार्केट के छोटे मोटे अपडेट्स डालता रहता हूँ।